एमएसपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म के सिद्धांतों के ऊपर जानकारी दी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जैन धर्म के द्वारा जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो उनके विचार थे, जो उनके मत थे, महावीर स्वामी के जो उद्बोधन थे, उसके आधार पर हम कुछ और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जैसे कि वेदों को मान्यता नहीं, वेदों को तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी वेदों की मान्यता को नहीं माना, वेदों को ईश्वरीय रचना नहीं माना। उनका मानना था कि वेदों में बहुत सारे कर्मकांड, अंधविश्वास भरे पड़े हैं, जिसके द्वारा मानव अपने सही रास्ते से भटक जाता है। इन्हीं कर्मकांडों की वजह से हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। उस समय वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्मकांड भरे गए थे और बड़े बड़े यज्ञों का जो आयोजन किया जाता था, उनमें हिंसा की प्रवृत्ति भी पाई जाती थी, पशुओं की, मनुष्य तक की बलि दी जाती थी। अतः जैन धर्म जो पूरी तरह से अहिंसा के ऊपर निर्भर था, उन्होंने वैदिक कर्मकांडों यज्ञवाद का पूरी तरह से विरोध किया और इसको सत्य नहीं माना। अतः वेदों को जैन धर्म में मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा, हम बात करते हैं ईश्वर संबंधी विचार। जैन धर्म के ईश्वर संबंधी या महावीर स्वामी के ईश्वर संबंधी विचार। प्रारंभ में विद्वानों में ईश्वर संबंधी विचारों को लेकर काफी मतभेद था, लेकिन बाद में निश्चित हुआ कि जैन धर्म ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता। उनका मानना है कि संसार वास्तविक है और इसका कभी मूलतः विनाश नहीं होता। जैन धर्म का मानना है कि संसार वास्तविक है और इसका कभी मूलतः विनाश नहीं होता। ये संसार 6 द्रव्यों, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से मिलकर बना है। जैन धर्म के अनुसार ये पूरा संसार 6 द्रव्यों, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से मिलकर बना हुआ है। ये सभी जो तत्व है ये शाश्वत है, नित्य हैं और अनश्वर है। नित्य हैं और अनश्वर है। इस प्रकार से जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं मानता। महावीर स्वामी का मानना था कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और शक्ति है और नैतिकता है, वही भगवान है। उनका मानना है कि संसार का प्रत्येक जो अवशेष है वह इन्हीं तत्वों के माध्यम से बना हुआ है और जो कुछ भी महान है वे इन्हीं तत्वों के मिलकर और इन्हीं शक्तियों में व्यक्तियों की मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है वह शक्ति और नैतिकता है और वही भगवान है। ये जैन धर्म का मानना है। अतः जैन धर्म ईश्वर संबंधी, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ये अनिश्वरवादी संप्रदाय है। इसके बाद हम बात करते हैं आत्मवादी। हालांकि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, परंतु फिर भी ये आत्मवादी है। जैन धर्म के अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार, जीव ही आत्मा है, जीव ही आत्मा है और उसी आत्मा केवल उन्होंने जीव तक ही सीमित नहीं रखा है। जैन धर्म के अनुसार जीव, पशु, वनस्पति के अलावा विश्व के कण कण में भी आत्मा का वास है और ये आत्मा एक तरह से, यही आत्मा जो है विभिन्न रूपों में विभिन्न तरीके से पाई जाती है। अतः आत्मा के अस्तित्व को जैन धर्म ने स्वीकार किया है, जबकि ईश्वर के अस्तित्व को जैन धर्म नहीं मानता है। आगे हम बात करेंगे पुनर्जन्म और कर्मवाद। आत्मवादी मुझे पुनर्जन्म
जैसा कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करते हुए भी आत्मवादी थे और आत्मा के अस्तित्व के आधार पर ही कह सकते हैं कि वह मनुष्य में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को भी आगे बढ़ाता है। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति की आत्मा का किस आत्मा में व्यक्ति अगले जन्म में प्रवेश करेगा, ये उसके पूर्व जन्मों में उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही तय होता है। जैन धर्म मनुष्य को अपना भाग्य विधाता भी मानता है, तो मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, यानी कि उसकी उन्नति अवनति स्वयं उसके कर्मों पर ही निर्भर है, यानी कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही वह पाएगा। जैन धर्म कर्म की प्रधानता को स्वीकार करता है, उसका विश्वास है कि पुनर्जन्मों के कर्मों से ही इस बात का निर्णय होता है कि वे किस वंश में जन्म लेगा और कैसा उनका शरीर होगा। जैन धर्म का मानना है कि व्यक्ति के पुनर्जन्म के कर्मों के द्वारा ही ये स्पष्ट होता है, ये तय होता है कि व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा और कहाँ जन्म लेगा और कैसा उसका शरीर होगा। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासनाओं के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन होता रहता है, यानी कि मनुष्य का जो कर्म का चक्र चलता रहता है उसी के कारण वह सांसारिक वासनाओं के बंधनों से बन जाता है और बार बार आत्मा का आवागमन शरीर में होता रहता है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। कर्म ही उसके पुनर्जागरण का या पुनर्जन्म का एक कारण होता है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार जो कुछ उसका जो कर्म है, कर्म का जो आवागमन, कर्म के कारण ही वह पुनर्जन्म उसका होता है, यानी कि जो उसकी जो जीवन चक्र है, एक तरह से उसको जो आसक्ति है, तृष्णाएं हैं, उसी के द्वारा उसका अगले जन्म में ये निश्चय होता है कि शरीर के किस रूप में, शरीर के किस शरीर में और किस जगह में जन्म दोबारा लेगा। तो इसी आधार पर जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों पर विश्वास करता है। इसी तरह हम बात करेंगे आत्मवादी दर्शन के बाद सामाजिक समानता। सामाजिक समानता जैन धर्म सामाजिक समानता का पोषक रहा हुआ है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म के जो वर्ण व्यवस्था थी उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है और जैन धर्म का मानना था कि सभी मनुष्य का जन्म चाहे वह किसी भी रूप में हो वह सामाजिक समानता के पोषक है, क्योंकि पुरुषार्थ निर्माण जो प्राप्त होता है वो पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होता है और पुरुषार्थ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पुरुषार्थ कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसलिए भेदभाव की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। समाज का प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति निर्माण प्राप्त कर सकता है पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय उसका पूरी तरह से विरोध किया है और वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर न मानकर कर्म के आधार पर उन्होंने माना है। इसी तरह से नारी स्वतंत्रता, जैन धर्म नारी की स्वतंत्रता पर जैन धर्म नारी की स्वतंत्रता पर बल देता है। 23 के जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी नारी स्वतंत्रता को बल देते हुए, नारी को समानता देते हुए अपने जैन संघों में नारियों को प्रविष्ट किया था। उन्हीं का अनुकरण करते हुए महावीर स्वामी ने भी जैन संघों में नारियों की प्रवेश की जाती है और इसी तरह से जैन धर्म में बहुत सारी श्राविकाएं भी हुआ करती थी जो जैन संघों में रहा करती थी, किस प्रकार से श्रावक होते थे उसी तरह श्राविका भी हुआ करती थी। अतः जैन धर्म ने नारी स्वतंत्रता पर हमेशा से बल दिया है। इसी तरह से हम बात करते हैं, ये हमारे सामने जैसे पिछले वीडियो में आपको सिद्धांत बताया, सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हमने वेदों को मान्यता के अंदर में वेदों को कोई मान्यता नहीं दी है, ईश्वर संबंधी यानी कि अनिश्वरवादी थे, ईश्वर के अस्तित्व विश्वास नहीं किया। इस संसार को 6 द्रव्यों से मिलकर उन्होंने बताया कि इस भौतिक संसार का निर्माण 6 द्रव्य से मिलकर होता है। इसी तरह से आत्मवादी है, जैन धर्म आत्मवादी है, अनिश्वरवादी होते हुए
संबंध है और कर्मवाद के कारण ही, कर्म के कारण ही व्यक्ति का बार बार पुनर्जन्म होता है। सामाजिक समानता और नारी की स्वतंत्रता को उन्होंने बल दिया है। अब जैन धर्म जब अपने पूर्ण रूप में था तो इनमें आने वाले समय में इसमें विभाजन भी हुआ। जैसे कि मैं आपको जानकारी दूं कि महावीर स्वामी के समय ही जैन धर्म में कुछ मतभेद शुरू हो गए थे। जो उनके दामाद थे जामाली, उनका एक जो क्रिया मानकृत का जो सिद्धांत था उसको लेकर महावीर स्वामी जामाली में मतभेद हो गया था और जामाली अपने कुछ साथियों के साथ जैन संघ से पृथक हो गया था। इसी तरह से उनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, वह भी अपने 1000 स्त्री भिक्षुणियों के साथ जैन संघ से पृथक हो गई। हालांकि बाद में वह जैन संघ में आ गई थी। इस प्रकार से जैन धर्म का विभाजन महावीर स्वामी के समय से ही होने लग गया था। महावीर स्वामी के बाद भी जैन धर्म का धीरे धीरे आचार संबंधी विचारों को लेकर विभाजन होना शुरू कर दिया। जो मुख्य जैन ग्रंथधारी थे महावीर स्वामी के पश्चात जैन धर्म में कुछ शिथिलता लाने के लिए, उनके कुछ कठोर नियमों में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने संघभद्र ने कुछ परिवर्तन किए। उन्होंने अब जो पहले जो वस्त्र नहीं पहना करते थे जैन ऋषि मुनि, जो अनुयायी थे, जो जैन साधु थे, उनको अब वस्त्र पहनने की उन्होंने इजाजत दे दी। इस बात को लेकर जैन धर्म में 2 संप्रदाय विभाजित हुए। जैन धर्म में 2 संप्रदाय बटे। जैन धर्म का विभाजन कौन से बचे? दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के विभाजन के परिणाम से ये 2 संप्रदाय जैन धर्म में बने, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो पंथ था, संप्रदाय था जैन धर्म का, वे कठोर तपस्याओं को परंपरावादी जो जैन धर्म के आचार विचार से उनको मानना था। जैसे कट्टरवादी संप्रदाय इसको बोल सकते हैं, जो पूरी तरह से धर्म पर आश्रित रहता था। श्वेतांबर मत के अनुयायी थोड़े से मोटे टोए उदारवादी, उन्होंने कुछ परिवर्तन किया आचार विचारों में समय के साथ साथ। इस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में बटा। इनमें चूंकि कुछ बातों को लेकर मतभेद था, उनका भी मैं उल्लेख कर देता हूँ आपके सामने। जैसे कि वस्त्र को लेकर मैंने आपको बताया, उसी वजह से 2 भागों में ये बटा। दिगंबर जो संप्रदाय के लोग हैं वे बिना वस्त्रों के ही रहा करते हैं। आज भी हम देखते हैं, कई बार आपने अखबारों में देखा होगा, तो वो दिगंबर संप्रदाय के जैनियां हुआ करते हैं। और जो वस्त्र, सफेद कलर के वस्त्र और मुंह के ऊपर सफेद जो पट्टी लगा के रहते हैं, वो श्वेतांबर जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं। इस तरह से वस्त्र को लेकर भी दोनों में मतभेद है। नियमों की कठोरता के बारे में मैंने बता दिया, कठोरता से नियमों का पालन करते हैं, जबकि ये थोड़े से उदारवादी नियमों के रूप में आचार विचार में थोड़े परिवर्तन करके काम चलाते हैं। इसी तरह से दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि स्त्रियों को इस जीवन में निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाना चाहिए, कि स्त्रियां इस जीवन काल में निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकती। ये किसका मानना था? दिगंबर संप्रदाय का। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। इसी तरह से कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को आहार की आवश्यकता नहीं रहती, वह निराहार रहता है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि कैवल्य ज्ञान को जब प्राप्त कर लिया जाता है तो व्यक्ति को आहार की खाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह निराहार ही रह सकता है। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि व्यक्ति को आहार की आवश्यकता होती है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात। ये भी इस बात का डिफरेंट था। दूसरी ओर महात्मा महावीर स्वामी के जीवन और उसके विवाह और पत्नी को लेकर भी दोनों संप्रदायों में मतभेद है। दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि महावीर स्वामी का कभी विवाह ही नहीं हुआ, ना उसकी पत्नी थी ना उसके पुत्री थी। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि महावीर स्वामी की पत्नी भी थी, उसकी पुत्री भी थी। इन बातों को लेकर भी दोनों में मतभेद है। इसी तरह से एक बड़ा मतभेद हो रहा है जो जैनों के 19 तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, उसको लेकर भी दोनों संप्रदाय में मतभेद है। दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि मल्लिनाथ जो थे वे पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि वे स्त्री थे। इस प्रकार से दोनों संप्रदायों में मतभेद है। कालांतर में इन दोनों संप्रदायों में कुछ और संप्रदाय बने, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, स्थानकवादी संप्रदायों का भी इसमें निर्माण हुआ। इस प्रकार से जैन धर्म का विभाजन हुआ, 2 संप्रदाय बने,
जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी चूंकि अपने जीवन काल में लगभग 8 महीने 12 महीनों में से वर्षा काल को छोड़कर 8 महीने प्रचार प्रसार किया करते जैन मत का। उनके बहुत सारे शिष्य उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे राजवंश के राजाओं हुए हैं, जैसे कि मगध के राजाओं हैं, अवंती नरेश हुए, इसी तरह से बहुत सारे राजाओं हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म अपनाया हो, उनके द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म का विकास हो। उनके जो बड़पोते थे संप्रति उन्होंने भी जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से कई राजाओं हैं, जैसे कि सोलंकी नरेश कुमार, उन्होंने जैन धर्म का अपने गुजरात में प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से कलिंग राज खारवेल ने जो कि जैन मत में बनाई थी, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से गंग कदम्ब चालुक्य आदि राजवंश हुए जो जैन मत को मानने वाले थे, जिन्होंने जैन मत का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से जैन मत का महावीर स्वामी के पश्चात भी काफी प्रचार प्रसार रहा। हालांकि उनके कठोर नियमों के कारण ये बौद्ध धर्म जितना प्रसिद्धि तो नहीं पा सका, फिर भी जैन धर्म का प्रसार राजपूत काल में फिर से राजस्थान मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में इसका फिर से प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में माना गया। आइए अब आगे बात करते हैं भारतीय संस्कृति को जैन धर्म को कि भारतीय संस्कृति को क्या क्या देन रही है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैन धर्म इसकी भारतीय संस्कृति को देन दी। इसमें हम बात करेंगे दार्शनिक क्षेत्र में, साहित्य, कला के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अन्य जैसे कि जैन धर्म क्योंकि बड़ा संप्रदाय, बड़ा धर्म रहा है, तो उन्होंने भारतीयता को कई तरीके से प्रभावित किया। सबसे पहले बात करते हैं दार्शनिक क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव। जैन धर्म ने ज्ञान का सिद्धांत, अनेकांतवाद और अहिंसा जैसे सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय दर्शन को काफी प्रभावित किया। ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को हर तरीके से प्रभावी बनाती है। महावीर स्वामी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा होती है वे पूरी तरह से ज्ञान युक्त होती है। बस व्यक्ति को उस ज्ञान को पहचानना है और उसके उसके अनुसार उसको कार्य करना है। ये ज्ञान का जो विचार था वह महावीर स्वामी के जो विचार थे उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर जो छुपी हुई तृष्णा है, इच्छाएं हैं, अनासक्ति है, व्यक्ति है, उसको अपने अंदर से हटा सकता है और उसी के द्वारा व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसी तरह से उन्होंने जैन धर्म में अनेकांतवाद या स्यादवाद का जो सिद्धांत दिया है, एक तरह से वे तनाव और द्वंद्व के मध्य समन्वय का काम भी कर सकता है और व्यक्ति के विचारों को व्यक्ति के अलग अलग मत को व्यक्त करने का हमारे सामने एक माध्यम भी रखा है। आज के जैसे युग में जो तनाव और द्वंद्व का जो विभिन्न देशों के मध्य चल रहा है, उसमें अनेकांतवाद या स्यादवाद के सिद्धांत को अपनाया जा सकता। हो सकता है कि एक पक्ष जो देख रहा होगा उसके लिए सही हो सकता है कि दूसरा पक्ष देख रहा हो उसके लिए भी सही हो। इस प्रकार से जैन धर्म के स्यादवाद के सिद्धांत को केंद्र में रखकर हम बहुत सारी जो कमियां हैं, गलतियां उसको दूर कर सकते हैं। इसी तरह से अहिंसा
जो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत रहा है उसके माध्यम से न केवल भारत ही बल्कि विश्व को भी उसने प्रभावित किया। बहुत सारे महात्मा ऋषियों ने जैन धर्म के अहिंसा संबंधी सिद्धांतों का पालन करते अपने विचारों को आगे बढ़ाया। इसमें आधुनिक काल में महात्मा गांधी को भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने जैन धर्म से ही प्रभावित होकर अहिंसा और सत्य संबंधी विचारों के माध्यम से अपना कार्य को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से दार्शनिक क्षेत्र में जैन धर्म ने ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो स्याद्वाद का सिद्धांत या अहिंसा संबंधी उनकी जान पाते हो, सभी तरह के दर्शन के क्षेत्र में वो प्रभावित करते हैं। इसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ विभिन्न भाषाओं और साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म ने कार्य किया। जैन धर्म ने विभिन्न भाषा और साहित्यों में क्या सांस्कृतिक विकास करके उसका समन्वय को भी बनाए रखा है। जैन धर्म के जो विद्वान थे उन्होंने संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं में अपना मत का प्रचार प्रसार के अपने ग्रंथों की रचनाएं की। जैसे कि कुछ ग्रंथों का मैं नाम बताना चाहूंगा। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में षडमचर्य या पद्मचरित लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में रचना की थी षडमचर्य या पद्मचर्य, उसमें उन्होंने राम कथा को जैन धर्म का रूप देकर उसका प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से रविशेन ने पद्म पुराण, स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में षडमचरित आदि ग्रंथों की रचना की थी। इसी तरह से जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण लिखा, जो महाभारत व हरिवंश का जैन रूपांतरण मान सकते हैं। महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतरण मान सकते हैं जिनसेन द्वितीय का हरिवंश पुराण। इसी तरह से हरिभक्त सूरी ने सम्रादित्य लिखा, धर्मचंद्र ने मल्लीय सुंदरी कथा लिखी, कुंती विजय ने पद्मावती कथा लिखी। इस प्रकार से संस्कृत, प्राकृत एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी जैन अनुयायियों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की और उसके माध्यम से भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को एक मुकाम हासिल कर अपने को जैन साहित्य के माध्यम से भारतीय साहित्य को प्रभावित किया। इसी तरह से हम कला के क्षेत्र में बात कर सकते हैं। जैन धर्म की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां और स्मारक, मूर्तियों, मठों, मंदिरों, गुफाओं के रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं लगभग 35 की संख्या में वहां से मिली है। इसी तरह से एलोरा की गुफाओं से एलोरा से भी जैन गुफाएं हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से मध्य भारत में भी हमें खजुराहो से 10वीं 11वीं शताब्दी के बहुत सारे जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से आबू पर्वत पर राजस्थान में देलवाड़ा के जैन मंदिर मिले हैं, जो अपनी विशेषज्ञता के लिए काफी प्रसिद्ध है। अपनी नक्काशी, बेलबुटों की जो कलाकारी है स्तंभों के ऊपर, वह देखने को ही बनती है। इसी तरह से काठियावाड़ का गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर, राजस्थान के रणकपुर, बिहार के पारसनाथ, मैसूर के श्रवण बेलगोला जैन मंदिरों के बहुत सारे समूह बने हुए हैं। और यहाँ पर भी जैन मंदिरों को देखने लायक है। काफी जो पर्यटक इन मंदिरों को देखने के लिए साल में काफी लोग जाया करते हैं। इसी तरह से शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ जैन मंदिरों की जो जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं चतुर्मुखी मूर्तियां में प्राप्त होती है शत्रुंजय पहाड़ियों पर। इसी तरह से श्रवण बेलगोला से हमें गोमतेश्वर की मूर्ति मिली है, वे भी एक आश्चर्यचकित मूर्ति है। लगभग 60 फीट ऊंची में मूर्ति पाई जाती है। इस प्रकार से कला के क्षेत्र में जैन धर्म में विभिन्न कला के क्षेत्र में हमारे साहित्य हमारे कला को प्रभावित करती है। इसके अलावा जैन धर्म ने कई और क्षेत्रों में भी भारत में प्रभाव डाला, जैसे कि वन व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया। इसी तरह से ऊंच नीच का उन्होंने विरोध किया। इसी तरीके से सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना पर बल दिया, यानी कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी अपने कार्यों के माध्यम से उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही जैन मत की भारतीय संस्कृति को काफी महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार से जैन धर्म का टॉपिक मैंने आपको सबके सामने पूरा किया। अगले टॉपिक में फिर और नए टॉपिक के साथ फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।